जय श्री कृष्ण साथियों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम नाटक पढ़ेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली। और लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, तो ज़रा कन्फ्यूजन मत होइएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं। तो इनका नाटक पढ़ना है, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। और इसकी परीक्षाएँ तो आपको पता ही है, 16 या 17 फरवरी को होंगी। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 है। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में अपनी समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो इनके ऊपर इब्सन और बर्नार्ड शॉ का जो पश्चिमी विचारक है, उनका प्रभाव है इनके नाटकों पर। तो विषय वस्तु क्या है लक्ष्मी सिंदूर की होली का? जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि वह प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाह एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्दन चित्रित हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया तथा सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंध का चित्रण किया गया है। तो देखते हैं इसमें विषय वस्तु देख ही लिए आप लोग। कथासार क्या है? तो कथासार है, पहला अंक है इसमें कथासार। नाटक के पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भगवंत सिंह के साथ हरनंद सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह के ही वंश का था, जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं इसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। जब तक मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था, तब तक उसे अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया था। हत्या की बात पर मुरारी लाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र इस घटना पर 4 गुना घूस 40,000 मिलने पर शांत हो जाता है। वह भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली चला रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों को तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा को लेकर संवाद हुआ है। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई और अति प्रतीत हुआ है कि चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री रजनीकांत से प्रेम कर बैठी थी। इस अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद हुआ है। दूसरा अंक क्या है? इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर बात हुई है। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अभी भी पिछड़ी है। मनोज शंकर डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। तीसरा अंक है, चंद्रकला रजनीकांत के हाथों अपना मांग भर लेती है। जहाँ बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से ढकेलकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण वह अकेला रह जाता है। तो मनोज शंकर को मुरारी लाल जो है पाले रहते हैं। तो मुख्य पात्र हैं मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर है। रजनीकांत है, जो ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है। मनोरमा है, मनोज शंकर है, चंद्रकला है, भगवंत सिंह है, हरनंदन है, डॉक्टर। गौड़ पात्र है माहिर अली, हरनंदन व और कुछ जन। और विशेष है, यह समस्या नाटक है, जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित रंगमंच को ध्यान पर किया गया है। और इसके जो प्रमुख उद्धरण है, तो प्रमुख उद्धरण तो बहुत बड़ा है, इतना पढ़ा नहीं जा सकता है। आप नाटक अगर आपके पास किताब तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कथा सार यही है कि एक ईमानदार व्यक्ति रहता है रजनीकांत, तो जो उसके पटीदार होते हैं, उसके वंशज होते हैं, उसकी ईमानदारी के कारण उसे मरवा देते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है मुरारी लाल, वह कुछ घूस लेके उनको बचा देता है।
तो मुरारीलाल की जो पुत्री रहती है चंद्रकला, वह रजनीकांत से प्रेम कर बैठती है। तो जब मरने वाला ही रहता है, मरते मरते उसके हाथ से अपना मांग भर लेती है। और दूसरा रहता है एक मुरारीलाल का एक दोस्त रहता है, जिसको पैसे के लिए उसने नाव में ढकेल कर हत्या कर दी थी। उसका बेटा जो रहता है मनोज शंकर को मुरारीलाल ही पाला रहता है। बाद में उसको पता चल जाता है तो अभी एक विधवा से प्रेम कर बैठता है। तो यही कहानी है। 3 अंक हैं इसमें, जो उदाहरण प्रमुख हैं, देख सकते हैं आप। चाहे तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। यह है हम लोग का आपसी संवाद है। चंद्रकला का मनोरमा से, मनोरमा का मनोज शंकर से, मनोज शंकर का चंद्रकला से, प्रेम और जीवन को लेकर के। 3 अंक है इसमें। पहले ही बताया जा चुका है कि समस्या पूर्ण नाटक है। इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है लक्ष्मी नारायण मिश्र पर। और एक बात और जान लें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल दोनों लोगों में अंतर है। 3 अंक हैं। प्रमुख पात्र है मनोरमा, मुरारीलाल, रजनीकांत। मनोरमा मनोज शंकर, चंद्रकला भगवंत सिंह, हरनंदन डॉक्टर और माहिर अली हरनंदन, कुछ अन्य लोग। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। तो कैसा लगा आपको नाटक है, ज़रूर कमेंट करके बताएं।